Hello dear student, this is the lecture number 2 of unit and measurement chapter. स्टूडेंट हम प्रीवियस लेक्चर्स में यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टार्ट किया था और मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा और टू टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में भी पढ़ा। अगर रिकवर करें तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? दोज क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड whose measurement are necessary। ये फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल आर दोज क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब खुद का अकेला क्वांटिटी जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करता हो, अकेला क्वांटिटीज हो, है ना, जो किसी से नहीं बना हो, तो वो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड डेराइव क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी या डेराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो। तो ये चीज़ हमने स्टडीज़ कर लिया। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स। ये टॉपिक मैंने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा स्टार्ट भी किया था। जब हम फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो मेज़र करने के लिए हमें यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होती है। तो वो यूनिट कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्चुअली वो है क्या, तो हम इस क्वान्टिटी इस लेक्चर्स में यूनिट के बारे में लेके आया हूँ और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में याद। तो स्टूडेंट हम यूनिट्स के बारे में अगर क्लियर करें तो एक्चुअली यूनिट क्या है? यूनिट इज़ अ आर्बिट्रेरी चूजन वैल्यू विच इज़ यूज टू मेज़र द क्वांटिटी। मतलब ये कि किसी भी क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए अगर मैंने ये स्टिक दिया है, अगर इसकी लेंथ को मेज़र करना है तो कुछ यूनिट को चूज़ करके इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा जिससे कि इसके लेंथ को मेज़र कर पाएँ। हमने कल प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इसके बारे में भी बताया था। तो यूनिट वो एक चूजन वैल्यू है जो कि क्या करता है, किसी भी क्वांटिटीज़ को मेज़र करता है, जिसे हम यूनिट कहते हैं। जब भी चूजन वैल्यू को अगर जिसमें हमें मेज़र करना है उसमें इन्वॉल्व करते हैं तो वो हम क्वांटिटी को मेज़र कर पाते हैं। तो स्टूडेंट यूनिट का बेसिक डेफिनेशन मैं कल ही बता चुका था। बेसिक डेफिनेशन ये है कि यूनिट इज़ द आर्बिट्रेरी चूजन वैल्यू विच इज़ यूज टू मेज़र द क्वांटिटीज़। किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक चूजन वैल्यू होना चाहिए। जैसे पहले लोग हाथ पैर से चूज़ किया जाता था, इतना एक हाथ का ये पॉइंट है तो इससे, लेकिन अब सिस्टम बना दिया गया है यूनिट का। उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक वो यूनिट को चूज़ कर दिया गया है कि इतना मीटर है, इतना किलोमीटर है, तो इतना ही होना चाहिए। स्टूडेंट एक पॉइंट और यूनिट के बारे में, जैसे अगर हम एक चीज़ देखें तो यूनिट के लिए केवल लेंथ की यूनिट ही नहीं मेज़र की गई है। बेसिकली लेंथ, मास, टाइम, सारे फंडामेंटल यूनिट को भी चूज़ किया गया है। केवल मीटर ही नहीं चूज़ किया गया है, सभी क्वांटिटी। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि अगर किसी अब शॉपकीपर पे अगर आप शॉप पे जा रहे हैं किसी के पास और शॉपकीपर से बोल रहे हैं कि अभी हमको 1 किलो आलू दीजिए, तो अगर वो दे दिया तो ठीक है, दे देगा। लेकिन अगर आप वही कहते हैं 1 मीटर आलू दीजिए, क्या देगा? एक्चुअली वो क्या है, उस पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। 1 मीटर आलू का मतलब वो वेट है ही नहीं। तो क्या वेट के लिए अलग यूनिट की ज़रूरत होगी, मीटर के लिए, लेंथ के लिए अलग यूनिट की ज़रूरत होगी? ऐसा नहीं कि एक मीटर ही हर जगह काम देने वाला है। तो इसलिए यूनिट अलग अलग चूज़ किया गया है। तो सिस्टम वाइज यूनिट को डिस्क्राइब किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट की। तो देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो आपके पास देयर आर 4 सिस्टम। ये आपके पास 4 सिस्टम है यूनिट्स के। FPS सिस्टम है, FPS सिस्टम एंड CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, SI सिस्टम। MKS सिस्टम के भी 2 पार्ट्स होते हैं, MKS से और MKS की, और SI सिस्टम के भी पार्ट्स होते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे। पहले FPS सिस्टम की बात कर लेते हैं। FPS सिस्टम ये पहला सिस्टम है यूनिट्स का जो सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया, जिसमें लेंथ और मास, टाइम को मेज़र करने के लिए यूनिट चूज़ की गई है। लेंथ के लिए फुट चूज़ किया गया है, मास के लिए पाउंड, टाइम के लिए सेकंड चूज़ किया गया। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में FPS कहते हैं। F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड, 3 क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए चूजन वैल्यू बनाई गई थी। पहले फुट का यूज करते थे लेंथ के लिए, और पाउंड का यूज मास के लिए, टाइम के लिए सेकंड यूज करते थे। इसलिए इस सिस्टम को FPS सिस्टम दिया गया, सबसे पहला सिस्टम है। बट इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, बहुत सारे लॉसिंग पॉइंट थे। पहला कि हर जगह पे फुट के सेटिस्फेक्शन नहीं मिलते थे, पाउंड से भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, कुछ पॉइंट इसकी कमियां होती थी। तो
इन सभी सिस्टम के लिए अलग सिस्टम बनाया गया। अगला सिस्टम सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड दिया गया, लेंथ के लिए सेंटीमीटर चूज़ किया गया, मास के लिए ग्राम चूज़ किया गया, टाइम के लिए सेकंड चूज़ किया गया। और ये सिस्टम काफ़ी दिनों तक चला। और इस सिस्टम एक पॉइंट और बता दूं कि एफपीएस सिस्टम जो है ये सबसे पहला सिस्टम है जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के द्वारा दिया गया है। ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स के द्वारा दिया गया है। ये सबसे पहले ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के द्वारा शुरू हुआ है। तो सीजीएस सिस्टम का, इसके बाद जब सीजीएस सिस्टम का एक्सप्लेन किया गया है, ये गासियन सिस्टम बोलते हैं इसको। एक्चुअली गासियन सिस्टम के द्वारा ये दिया गया है, ये गासियन सिस्टम बोलते हैं इसको। इसमें हम लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं, मास के लिए ग्राम यूज करते हैं, टाइम के लिए सेकंड। ये चूज इन वैल्यू है जो चीज़ सीजीएस सिस्टम बनाई गई इसके बाद, ताकि हम फुट से अच्छा सेंटीमीटर यूज कर सकें। बट इसका भी डिसएडवांटेज था ये सेंटीमीटर और ग्राम सेकंड ये बहुत ही छोटी यूनिट्स थी। तो छोटी यूनिट्स से क्या होता है कि बड़े क्वांटिटीज़, बड़े कन्वर्जन के लिए बहुत सारे यूनिट्स सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता था। तो उसके बाद एमकेएस सिस्टम बनाई गई जिसमें हम मीटर किलोग्राम सेकंड लिया गया, लेंथ के लिए मीटर चूज़ किया गया, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड चूज़ किया गया है। ये जो सिस्टम है हमारा बेसिकली फंडामेंटल सिस्टम भी बोला जाता है इसको, एमकेएस सिस्टम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिस्टम था और ये आज भी चलता चला जा रहा है। एमकेएस सिस्टम जो चूज़ की हुई वैल्यू है, बाकी चूज़ तो सभी चलते हैं इस वक्त, लेकिन कुछ में कमियाँ थी, इसमें कम कमी है। तो इसमें बहुत कमी, क्योंकि हर जगह पे बड़े से बड़े क्वांटिटी के लिए भी मीटर किलोग्राम सेकंड चूज़ किया जा सकता है। जैसे स्पीड को हम मेज़र कर रहे हैं तो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में यूज कर सकते हैं, बट सेंटीमीटर पर सेकंड बहुत छोटी यूनिट हो जाती है। बड़े से बाइक्स के स्पीड को मेज़र करने के लिए बहुत सेंटीमीटर पर सेकंड बहुत छोटी यूनिट हो जाती है, तो इसके लिए हम मीटर पर सेकंड ही यूज कर सकते हैं या किलोमीटर पर आवर यूज करते हैं। स्टूडेंट, एमकेएस सिस्टम में दो और टाइप है, एमकेएसए एंड एमकेएसक्यू सिस्टम। ये जो ए पॉइंट नया आ जाता है ये एम्पियर बोलता है, एम्पियर, और ये करंट को मेज़र कर सकता है। ये एक नया फिजिकल क्वांटिटी जो इसको भी मेज़र कर सकता है। और क्यू जो है यहाँ पे कोलॉम मेज़र करता है, कोलॉम को हम चार्ज बोलते हैं। तो ये दो जो अलग अलग बात कर रहे हैं, ये दो अलग अलग सिस्टम एमकेएस सिस्टम के पार्ट्स ही हैं, जिनमें हम मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, चार सिस्टम की बात करने लगे। मीटर लेंथ के लिए, किलोग्राम मास के लिए, सेकंड टाइम के लिए और एम्पियर करंट के लिए, मतलब चार क्वांटिटी की यूनिट चूज की गई एमकेएस सिस्टम में, जो कि बहुत दिनों तक चल रहा है, आज भी चल रहा है, सभी चल रहा है इस सिस्टम में। बट ये जो है चार, एक थोड़ा सा मॉडर्न चल रहा है, ये ज़्यादा यूज करते हैं एमकेएस सिस्टम में। एमकेएसक्यू ये भी साथ में चार्ज ले लिया है, तो इसलिए मीटर, किलोग्राम, सेकंड, कोलॉम चार्ज। तो स्टूडेंट तीन टाइप के हमने बेसिकली सिस्टम पढ़ा, एफपीएस और सीजीएस और एमकेएस। एफपीएस किसे कहते हैं? जिसमें फुट, पाउंड, सेकंड यूज किया जाता है। फुट लेंथ के लिए, पाउंड मास के लिए, सेकंड टाइम के लिए चूज़ किया गया सिस्टम, जिसे हम एफपीएस सिस्टम कहते हैं। और ये कुछ डिसएडवांटेज होने की वजह से सीजीएस सिस्टम आया। सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर लेंथ के लिए, ग्राम मास के लिए, सेकंड टाइम के लिए चूज़ किया गया। इसमें भी डिसएडवांटेज आए कुछ छोटे यूनिट होने की वजह से। एमकेएस सिस्टम जिसमें मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम यूज किया जाता है, साथ में एम्पियर और चार्ज भी यूनिट यूज किया जाता है। ये तो हो गया तीन सिस्टम। अब बात कर ले एक फोर्थ सिस्टम जिसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं। ये चीज़ मॉडर्न सिस्टम यूनिट कहा जाता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो स्टूडेंट, एसआई सिस्टम जिसे हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, ये ऐसा सिस्टम है जो एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम सारे में कुछ डिसएडवांटेज थे, जिसमें सभी को ये रिड्यूस करता हुआ एक नया सिस्टम है जो कि हमेशा ये करेक्ट रहता है और हर जगह पे इसी का यूज बेसिकली अब करते हैं मॉडर्न में। ये 1960 में
FEIS फ्रेंच इक्विवेलेंट इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम बनाई गई यूनिट के लिए, ताकि हर जगह पे किसी भी यूनिट को चूज़ करने के लिए प्रॉब्लम ना आए। एक फिक्स्ड यूनिट बना दी गई है सभी चीज़ के लिए, सभी फंडामेंटल यूनिट के लिए। देखिए 7 फंडामेंटल यूनिट के लिए सभी के लिए चूज कर दिया गया है। मास के लिए किलोग्राम चूज़ किया गया, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज किया, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर चूज़ किया गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल चूज किया गया। और इसको शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल। ये शॉर्ट फॉर्म में यूनिट सिंबल SI सिस्टम कहते हैं इसको, हर जगह हम यूज। तो स्टूडेंट फंडामेंटल क्वांटिटी का SI सिस्टम हमने देखा। इसी तरह से सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स का भी SI सिस्टम यूनिट्स दिया गया है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल की चूजन वैल्यू रेडियन दिया गया है, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन दिया गया है। इसका शॉर्ट फॉर्म RD, इसका STRD। तो ये तो हमारा सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स का SI सिस्टम यूनिट दिया गया है। तो ये तो फंडामेंटल यूनिट की बात कर लिया। अब डेराइव यूनिट में भी क्या कर SI यूनिट्स गिवन है, जैसे फोर्स के लिए न्यूटन है, वर्क के लिए जूल है, पावर के लिए वॉट है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वोल्ट। तो ये डेराइव यूनिट में। अगर MKS सिस्टम में डेराइव यूनिट की बात करें, जैसे फोर्स की बात करेंगे, तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का kg रखेंगे MKS सिस्टम में, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पूरा फोर्स का यूनिट क्या हुआ, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट ये बहुत ही लॉन्ग यूनिट है, तो SI क्या करता है, इसको रिड्यूस करके एक शॉर्ट फॉर्म में बना देता है, यूनिट को न्यूटन बना दिया गया SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये चीज़ था हमारा SI सिस्टम। SI सिस्टम किसे कहते हैं, SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है, जिसको फ्रेंच इक्विवेलेंट इंटरनेशनल सिस्टम ने 1960 में दिया, जिसमें हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट को चूज़ कर दिए हैं। जैसे MKS सिस्टम में हमने चूज़ किया 3 ही है केवल, और CGS में भी 3 ही है, लेकिन यहाँ पर SI में सारे क्वांटिटीज़ को बना दिया गया है। तो सारे फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट बना दी गई है। तो स्टूडेंट हमने इस लेक्चर्स में ये सीखा कि यूनिट किसे कहते हैं, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। यूनिट एक्चुअली क्या है, यूनिट इज़ द आर्बिट्रेरी चूजन वैल्यू विच इज़ यूज टू मेजर द क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए चूजन वैल्यू की ज़रूरत होती है। मैंने फिजिकल क्वांटिटी में मेज़र करने के लिए बताया था कि मेज़र करने के लिए 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। अगर यूनिट नहीं रहेगा तो किसी चीज़ को आप बता नहीं सकते। तो यूनिट, तो इस तरह से बहुत सारे सिस्टम बनाए गए, FPS, MKS, CGS और SI। इन सभी में मॉडर्न सिस्टम जो कहलाता है वो SI इंटरनेशनल सिस्टम, क्योंकि इनमें सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के एक शॉर्ट सिंबल यूनिट्स दे दिया गया है, जो हम लोग वही यूज करते हैं इन एवरीडे लाइफ। तो स्टूडेंट्स SI सिस्टम इस लेक्चर में क्लियर होता है। आगे इस लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और डायमेंशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट रिवाइज कर लीजिए इस टॉपिक को। ओके।